अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो उनका नेक्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का उसके गेस प्रोवाइड करने लगी हूँ। ये मेरे जो आप लोगों के गेस है, इसमें से आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को रेडी कर लेंगे देन आप लोगों का जो पेपर का मेजॉरिटी पोर्शन है होप्स हो कि आप लोगों का फुल रेडी हो जाएगा और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को MCQs जो पूरी बुक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो शो करवाऊँगी। उसके अलावा आप लोगों के जो हर चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो बताऊँगी। लेकिन ये बताने से पहले आप लोग इतना सुन लें कि ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अलावा ये जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इन गेस्ट पेपर्स को फॉलो ना करें क्योंकि उनके लिए ये गेस्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आप लोगों के जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं दोनों इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट एक्सरसाइज मेंशन की हुई है। हाँ, MCQs थोड़े हैं जो कि आप लोगों को उर्दू में कन्वर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों को शो होंगे तो आप लोग उन्हें उर्दू में एज इट इज़ कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मेंशन किए हुए वहाँ पे उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं दोनों की बुक सेम होती हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है उनकी इंग्लिश में राइट होती हैं, उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स उर्दू में राइट होती हैं। लेकिन एक्सरसाइजेज जो हैं आप लोगों की सेम होती हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के सेम होते हैं और पेपर भी आप लोगों का सेम आता है। ठीक है, स्कीम भी आप लोगों की वही चलेगी, पेपर पैटर्न भी वही होगा, गेस्ट पेपर्स भी सेम होंगे। और इसके अलावा जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये जो गेस्ट पेपर है ये ग्रुप 1 के लिए है या ये गेस्ट पेपर ग्रुप 2 के लिए है, तो दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट इन गेस्ट पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों की लक पे डिपेंड करता है कि किस ग्रुप के पेपर में इन गेस्ट पेपर से मेजॉरिटी पोर्शन आ सकता है और जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनमें मे बी इसमें से आएगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि दूसरे ग्रुप की निस्बत अगर उससे मेजॉरिटी आ गया तो थोड़ा सा कम पोर्शन आ जाए, लेकिन आप लोगों का 50% से इंशाल्लाह अबव ही पेपर आएगा इन गेस्ट पेपर में से। अब देखें आप लोग अपने MCQs, ये टोटल आप लोगों के जो MCQs हैं वो टोटल 45 हैं जो कि आपके पूरे बुक में से लिए गए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने इनको MCQs को देखना है। इसके अलावा आप लोगों के जो बुक की एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए होते हैं वो MCQs पे आप लोग लास्ट में देखा करें क्योंकि उनमें से भी पूछे जा सकते हैं। और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन गेस्ट पेपर को जो MCQs हैं इन्हें उर्दू में कन्वर्ट कर लें तो देन उनके भी यही MCQs हैं और इन्हीं को इन्होंने प्रिपरेशन के लिए रेडी करना है। जब आप लोगों का ये MCQs का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आप लोगों को चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस हैं उनके बताऊंगी। लेकिन आप लोग जो MCQs हैं इनको बुक के ऊपर अगर आप लोगों को मिलते जाते हैं तो मेंशन टिक करते जाएं, नहीं मिलते तो आप लोग अपने कॉपीज़ पे इन MCQs को नोट करते जाएं। और हर MCQ के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस गिवन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को लगती है आप लोगों ने उसको टिक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। अब जो आपको जितने भी टोटल चैप्टर्स में बताने लगी हूँ ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए है। आप लोगों ने दोनों के लिए हर एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है उस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी इन गेस्ट पेपर में राइट की गई हैं क्योंकि अक्सर एग्जांपल्स भी पेपर में पूछी जाती हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 इनके अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं और इन्हें टिक मार्क या नोट भी कर सकते हैं
ताकि आप लोग इन्हें बाद में सॉल्व करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 4, 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8 इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं, जस्ट वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें रेडी कर सकते हैं अपने मैथ्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें से एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड लास्ट 3.7 ये आपको एक्सरसाइजेज गिवन है और इनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को गेस दे रही हूँ वो भी सामने आपको शो हो रहे हैं। आप लोग इन्हें अपनी बुक के ऊपर टिक मार्क कर सकते हैं क्योंकि टिक मार्क करना ज़्यादा आसान काम है इसकी निस्बत कि आप लोग यहाँ पे लिखने बैठ जाएं। लिखना थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा कि आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टिक मार्क करना बहुत आसान है। आप लोग अपने सामने बुक रखें और टिक मार्क करते जाएं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। इन 4 एक्सरसाइजेज को आप लोगों ने जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए ये गेस्ट पेपर है, तो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट इस गेस्ट के पेपर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5। इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2, 5.3 नहीं है इसमें, 5.4, 5.5 एंड 5.6 उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन है। आप लोग अपने पेपर की तैयारी इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जो स्कीम प्रोवाइड की थी आप लोगों ने अपनी तैयारी स्कीम के अकॉर्डिंग करनी है। गेस्ट पेपर मैंने पूरी बुक के दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने स्कीम के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर रेडी करना है सिर्फ उस चैप्टर के आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से देखने हैं। अगर आप लोग पूरी बुक प्रिपेयर करना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं, तो देन आप लोग सारी बुक के क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2 एंड 6.3 है। उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं, वो आप लोग टिक कर लें। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड लास्ट 7.5 है। इसके सामने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट हैं और उनके पार्ट्स भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके पार्ट्स भी गिवन है, तो आप लोग उनके पार्ट्स भी मेंशन किए हुए ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, उनके पार्ट्स भी आप लोगों को इसीलिए पता चल सके, तो आप लोग टिक मार्क कर लेने भी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 12 आपने फिल करना है। इन दोनों में से कोई सा एक चैप्टर आपने करना है क्योंकि ये थ्योरम के हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर नंबर 9 रेडी करेंगे थ्योरम के लिए, कुछ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 कर लेंगे। जिनको जो चैप्टर आसान लगता है वो अपना वाला एक चैप्टर रेडी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो भी एक चैप्टर में से रेडी करना है वो फुल करना है, उसमें से कोई थ्योरम भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने जो थ्योरम छोड़ा हो उसी में से आप लोगों को वही क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरम पेपर में पूछा जाए, तो फिर आप लोगों को थोड़ा अफसोस होगा कि मैंने जस्ट ये एक ही थ्योरम जोड़ा था और मुझे यही पेपर में पूछा गया। तो इसीलिए एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी चैप्टर रेडी करें वो आपने फुल रेडी करना है थ्योरम के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.1, 10.2 एंड 10.3 3 एक्सरसाइजेज हैं। इनके क्वेश्चंस भी सामने राइट है, आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13। उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1, 13.2 एंड 13.3 ये 3 एक्सरसाइजेस हैं। इनके क्वेश्चन में मेंशन है, आप लोग इनको भी अपने बुक के ऊपर टिक मार्क कर सकते हैं।
अब लास्ट में आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जो आप लोगों का पेपर होता है उसमें डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को या तो अपनी जो बुक की लास्ट साइड पे आपको ग्लॉसरी गिवन होती है, जिसमें हर एक आप लोगों की इक्वेशन, जैसे रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसकी डेफिनेशन गिवन होगी। इस तरह आप लोगों के पास मैट्रिक्स या कुछ भी वर्ड है, इनकी आप लोगों के पास डेफिनेशंस गिवन होती हैं हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। आप लोगों को अगर वहाँ से आप लोगों को मिल जाती है तो देन आप लोग वहाँ से इनको टिक मार्क कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो आप इन्हें अपने कॉपी पे नोट कर लें, और उसके बाद आप लोग अपने जो चैप्टर है उसके अंदर से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सामने आपके पास ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, आप लोग इजीली नोट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इंग्लिश में डेफिनेशंस लिखी हुई है। आप लोग जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें उर्दू में कन्वर्ट करके देन नोट कर लें, क्योंकि पेपर आप लोगों का सेम होगा, डेफिनेशन सेम होंगे, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंग्लिश में है तो वहाँ पे आपको उर्दू में पूछा जाएगा। इस तरह आप लोगों का ये जो मैथ्स का पेपर है इसकी गेस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। इंशाल्लाह आप लोग अगर इन गेस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों का जो पेपर का मेजॉरिटी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।